एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हों। सो ये जो व्लॉग है वो है सैटरडे संडे इंक्लूडेड है, बिकॉज सैटरडे को मेरा व्लॉग जाना था, वो जा नहीं पाया, तो फिर मैंने न्यू व्लॉग सैटरडे एंड संडे शूट किया, वो न्यू डाल रही हूँ। सो अभी मैं चढ़ा रही हूँ राब। यस, और मैंने आपको बताया ही था कि मक्के की राब बनती है। ये जस्ट रात में भिगो दो आप मक्का और सुबह प्रेशर कुकर कर दो। सो जब तक 3 से 4 सीटियाँ आई तब तक मैं नहा के आगे रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे जाना है। सो यहाँ पे मैं छाछ डाल रही हूँ। मैंने जो राब बना रही हूँ ना मैं, लास्ट वीडियो में मैंने पूछा भी था, जो लोग राजस्थान से हैं वो जानते होंगे। सो 2-3 जन का कमेंट भी आया था। सो सिंपली ये मक्के के दाने की बनती है। सो इसमें मैंने 1 लीटर बटर मिल्क डाला है। पहले इसको 4 से 5 सीटी लगा दी थी। सो ये बॉयल हो जाता है, उसके बाद 1 लीटर बटर मिल्क डाल के इसको स्लो आंच पे पकाना है, घुमाते रहना है, लगना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ पूरी रात में वो जो जलान होती है ना, स्मेल वो आ जाएगी, फिर वो ख़राब लगेगी, टेस्ट ही ख़राब लगेगा। सो इसमें ऊपर से 1 गिलास पानी भी डाला है मैंने, और इसको बस चलाते पकाते रहना है। इसमें हालांकि आटा पड़ता है इसके ऊपर, 1-2 चम्मच कम से कम इतनी राब में आटा डालना चाहिए, बट मैं नहीं डाली हूँ, क्योंकि मुझे भी राब पसंद है और मुझे चाहती हूँ कि मैं भी इसको पीऊँ, बिकॉज़ आटा मैं नहीं ले सकती हूँ इस वक्त, मैं आटा बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ। तो वैसे तो इसमें मक्के का भी डाल सकती थी, और मुझे उस टाइम ध्यान नहीं आया कि नॉर्मल आटा नहीं खा रही हूँ, एटलीस्ट मक्के का डाल सकती थी, बट मैंने नहीं डाला। सो इस तरह से ये देखिए, बॉयल जब इस तरह से होने लगे ना अच्छे से, सो ये आफ्टर 15 मिनट मैंने इसको पकाया है अच्छे से, क्योंकि 1 लीटर मैंने इसमें छाछ डाली थी, तो उसको भी पकना ज़रूरी है। तो स्लो आंच पे पकाया था पहले, फिर तेज़ कर दिया, और इस तरह से ये हमारी राब तैयार है। अब इसमें हम नमक एंड भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं। हाँ, इस राब में आटा ज़रूर पड़ता है, मैं फिर से बता रही हूँ, बिकॉज़ इतनी राब आप बना रहे हो तो 1 से 2 चम्मच आटा आप डाल सकते हो, नॉर्मल जिसकी रोटी बनाते हैं, बट मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरा अभी डाइट चल रहा है। सो अभी मॉर्निंग का तो टिफ़िन वगैरह बन चुका है, दे भी दिया, हस्बैंड चले भी गए ऑफिस, और अब मैं निकलने वाली हूँ। और मैं यहाँ पे ख़त्म हो गया था नमक, तो मैंने सोचा चलो भर देते हैं इसमें। और इसकी क्योंकि आज सैटरडे है तो आज छुट्टी था, तो मॉर्निंग की ही क्लास का अपॉइंटमेंट मिल गया अगस्त्य की स्पीच थेरेपी के लिए। सो इसलिए मैं जा रही हूँ फटाफट। अभी कोई भी बर्तन वगैरह नहीं लगाए हैं, ना झाड़ू पोछा हुआ है, सब काम ऐसे ही छोड़ के जा रही हूँ, करना है लेकिन बाद में करूँगी आके, बिकॉज़ अभी जाना ज़रूरी है। और अभी मैं दूसरा स्पीच थेरेपिस्ट ढूंढ रही हूँ यार। सो देखिए, यहाँ पे मैंने ये भुना हुआ जीरा डाल दिया इसके ऊपर, और हमारी बस एक बॉयल आ जाए, राब रेडी है, और इसे आप गरम गरम पी सकते हैं, पीने के लिए ही होती है। अब ये सब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या फंडा है कि खाने के बाद पिए जाती है या खाते वक्त पी जाती है, क्योंकि मुझे नहीं पता एक्चुअली में। ये सारे डिश मेरे हस्बैंड के साइड की हैं, तो मैंने वहीं से सीखा है, तो उनके यहाँ बनती है ये। तो अभी मैं आ चुकी हूँ बाहर से। यस, मैं गई हुई थी इसकी स्पीच थेरेपी के लिए, और मैं आपको बता रही थी ना कि मुझे दूसरा स्पीच थेरेपिस्ट ढूंढना है, इवन ढूंढ भी लिया। कल संडे है, आई मीन ये सैटरडे का है, और संडे को मुझे उसका अपॉइंटमेंट मिला है। अब क्या है कि स्पीच थेरेपी जो चालू है अभी प्रेजेंट में, उनका अपॉइंटमेंट मिलता ही नहीं है एक्चुअली। हफ्ते में 3 क्लासेस हैं, वो दे ही नहीं पा रही हैं, वो कभी 1 कभी 2 हो गई तो हो गई, इतना रिक्वेस्ट करने पे। तो मैंने सोचा एक और ढूंढ के रखते हैं भाई, जहाँ अपॉइंटमेंट मिल जाए वहाँ एटलीस्ट, क्योंकि हफ्ते में 2 क्लास तो मिले, या 2 से 3 नहीं मिले, 2 तो मिले, क्योंकि 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक अदर ऑप्शन भी ढूंढ लेते हैं। तो वही एक जगह और ढूंढा है, तो उसका अपॉइंटमेंट कल है, तो कल जाऊंगी मैं। सो अभी मैं आई हूँ जस्ट, और अब मैं जा रही हूँ घर के काम निपटाने के लिए। सब ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, सब फैला हुआ था, तो मैंने कपड़ा चेंज भी नहीं किया है। सो मैंने सबसे पहले किचन से लगाया, मैंने कहा किचन पहले लगा देते हैं, ऊपर स्लैब वगैरह पोंछ देते हैं, साफ़ कर देते हैं। हालांकि स्लैब मैंने पोंछ के गई थी, लेकिन मेरी आदत है थोड़ा सा, वॉल्स वगैरह भी मैं पोंछती हूँ अच्छे से, जो दीवारें खाना कुकिंग करने में छिट्टे चले जाते हैं। और काफ़ी ये जैसे कि ऑयल वगैरह रखा है, मसाले रखे हैं, इनमें हाथ लग जाते हैं, नीचे आटे का डब्बा है, सब में हाथ तो थोड़े बहुत लगता ही है, चाहे कितना भी मैं बचा के बहुत क्लीन तरीके से मैं कुकिंग करती हूँ कि हाथ ना लगे, लेकिन फिर भी मेरी आदत है पोंछने की, तो मैं पोंछ देती हूँ ये सारी चीज़ें।
सो अगस्त्य अभी टीवी देख रहा है, अभी वो बस फ्रेशन अप होके आया है, वो भी थक गया है। तो मैंने सोचा कि लाओ मैं पोछा लगा दूँ फटाक से और फिर नहा लूँ, फिर उसके बाद हम लंच करते हैं। अभी 2:15 या 2:30 बज रहा है, ऐसे ही कुछ बज रहा है। सो मैंने विद इन हाफ एन आवर मैंने ये सारे काम कर लिए, मतलब किचन साफ़ कर लिया, पोछा लगा लिया, नहा लिया। सो ऑलमोस्ट मैं फ्री हो गई थी 10 मिनट कम 3 पे। फिर मैंने अपना लंच किया। सुबह वही मैं एक चीला बीटरूट का एंड चाय पी कर गई थी। हालांकि आज मैं योगा नहीं कर पाई, बिकॉज़ योगा करती तो फिर 11 बज जाता। आज और नहीं टाइम था योगा करने का। आज सुबह से बस यही था कि फटाक से टिफ़िन लगाना है, नहा के पूजा करनी है और उसके बाद अगस्त्य को रेडी करना है, राब बनानी है और निकलना है। क्योंकि राब काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, भिगोए 2 दिन हो गए थे, पता है 2 दिन से वो भीगी ही रखी हुई थी। तो मुझे लग रहा था कि स्मेल ना आ जाए उसमें, तो फटाक से फिर आज मैंने सुबह कुकर में चढ़ा दी और जब तक वो बॉइल्ड हुई तब तक मैं नहा के आ गई थी। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। और हाँ, मुझसे किसी ने पूछा था कि डीआईवाई वगैरह घर पे आप क्या फेस पे लगाते हो या कुछ भी। अगर मैं करती हूँ हेयर से लेके स्किन से लेके, तो मैं ज़रूर अपने ब्लॉग्स में इंक्लूड करूँगी ये सारी चीज़ें कि मैं डीआईवाई में फ़ेस पैक क्या लगाती हूँ या अपने स्किन का ख्याल कैसे रखती हूँ। ओनली डीआईवाई घरेलू नुस्खे बताऊँगी, कोई भी मैं अदर प्रोडक्ट या ब्रांड का कुछ भी नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग्स में ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करती हूँ किसी भी प्रोडक्ट का। बट जो घरेलू नुस्खे हैं अपना फेस अच्छे से रखने का और हेयर कैसे केयर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं ज़रूर वन ऑफ द ब्लॉग्स में ज़रूर इंक्लूड करूँगी। सो आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं ज़रूर कमेंट किया करिए, और करते भी हैं आप लोग। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हो। एंड मैं सभी के रिप्लाई करती हूँ। अगर किसी का छूट भी जाता है ना तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मे भी हो सकता है कि आपने बाद में कमेंट किया हो, बट वो शो हो जाता है बाद में। मैं किसी का कोई भी कमेंट रिप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ, चाहे मैं 2 दिन बाद रिप्लाई करूँ उन कमेंट्स का। ओके, तो चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, एंड मेरा चैनल ज़रूर आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको न्यू मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। सो हो गया मेरे सारे घर का काम, साफ़ सुथरा हो गया। अब मैं चैन से नहा के और लंच करूँगी। सो लंच में मैं खा रही हूँ तुरई की सब्ज़ी, जो कि मैंने मूंग दाल के साथ बनाई है, और रागी की रोटी है मेरी। और ये कढ़ी जो है वो रात में बनाई थी। सो रात में मैं तो कढ़ी खा नहीं सकती थी। सो कोई चीज़ ऐसी है जो मेरी फेवरेट हो, जो रात में बनती है, तो फिर मैं रात में तो खाती नहीं हूँ, मतलब उसको मॉर्निंग में खा लेती हूँ लंच में। तो काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे अगस्त्या बैठा है, इसको भी मैं लंच करा रही हूँ। इसको कढ़ी नहीं खिला रही हूँ बिकॉज़ ऑलरेडी वो रात में खा चुका है। सो ये मेरे हिस्से की कढ़ी थी जो मैंने रख दी थी रात में कि मैं मॉर्निंग में खाऊंगी। सो ये है। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट डे संडे को, जहाँ पे अपॉइंटमेंट लिया है स्पीच थेरेपिस्ट का, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, क्लासेस मिल ही नहीं रही थी। तो हमने फिर एक जगह और कंसल्ट किया है कि चलो वो भी पास में ही मिल गया यहाँ पे। और उनका भी जब हम होके आए ना, तो उन्होंने भी मुझे सिर्फ एक क्लास प्रोवाइड करी हफ्ते में, वेडनेसडे की 4 बजे शाम को। मैंने कहा ठीक है, फिर एक क्लास वेडनेसडे की फ़िक्स कर दी है तो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी जहाँ वाशी में कराती हूँ वहाँ मैं बाकी दिन में उनको बोलती हूँ कि 1 या 2 दे दें वो। तो यार बड़ी मारा मारी, इतने बच्चे हैं कि उन लोगों के पास स्लॉट भी नहीं खाली रहते हैं, समझ लो। सभी वापस आई हूँ मैं, बज रहा है आई थिंक 7:30 बज रहा है। यार आने जाने में बहुत टाइम चला जाता है, इसीलिए बाइक पे गए थे कि ट्रैफिक में ना फंसें। फिर भी लेट हो ही गया, 7:30 पौने 8 बज रहा था। और संडे था, खैर लंच वगैरह तो आज अच्छा खासा किया था इन्होंने, मैंने बनाया था जो भी। तो अभी घर पहुंच के देखते हैं क्या डिनर में बनाना है, आई डोंट नो। ये अगस्त्य के लिए मैंने चेयर रख दी, क्योंकि ये ज़मीन पे बैठ के शूज़ पहनता था, उतारता था, तो मैंने परमानेंट चेयर रख दी बाहर। तो वही आदत उसको सब जगह
जगह पड़ रही थी। अगर वो हॉस्पिटल भी जाता था ना तो वो ज़मीन में बैठ के पहनता था। अगर मान लो क्लिनिक भी जा रहा है या किधर भी जा रहा है वहीं ज़मीन पे बैठ के पहनने लगता था, तो उसकी आदत पड़ गई थी। तो मैंने कहा चेयर रख देते हैं। आप देख सकते हैं मैं 7:30 पौने 8 बज रहा है और ये मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। सो मैंने कहा लाओ दर्शन करा देते हैं। तो अब चलते हैं हम किचन में और इन्होंने बोला है कि कुछ भी ऐसा बना लो। चीला बोल रहे थे, जो मैं चीला डेली खाती हूँ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में, वो बोल रहे थे। और मैंने कहा वो तो आप खा ही नहीं पाओगे जो मैं खाती हूँ, वरना अदरवाइज़ मैं बना देती हूँ दूसरी तरीके का चीला। जो मेन चीला एक्चुअली होता है बेसन का, ये तो जो मूंगफली और लाई है ना वो मैं छोड़ के गई थी। शाम के टाइम चाय के साथ खाई थी तो थोड़ी बच गई थी और लेट हो रहा था तो छोड़ दिया था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ उसका चीज़ पराठा बना रही हूँ। आज बड़ी वैरायटी हुई चीज़ें बनी हुई हैं। आज डिनर प्रॉपर नहीं बना बिकॉज़ यार चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। अब ये था कि यार डिनर टाइम है, चाय कैसे पी लेंगे, लेकिन चाय के बिना नहीं चलता। तो मैंने कहा लाओ फिर चाय के साथ ही आज, हालांकि मैं कभी भी चीला रात में नहीं खाती हूँ बिकॉज़ मेरी मजबूरी है, खाना पड़ा है, क्योंकि इतनी जल्दी वो सारी चीज़ें नहीं बन पाती क्योंकि लेट हो गया था, एज़ वेल एज़ चाय पीना था। तो जब चाय पी ली तो फिर डिनर लेट हो जाता, तो फिर मैंने कहा अपने लिए भी चीला बना लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं उनके लिए चीज़ पराठा बना रही हूँ। हालांकि क्योंकि चाय से खाना है तो उन्होंने बोला कि चीज़ पराठा बना दो, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसमें मैंने हल्दी, धनिया, मिर्च, हींग, अजवाइन और जीरा सब डाल के और सरसों का तेल डाला है, और उसको चीज़ जो है चीज़ स्लाइस में स्टफिंग करके उसके बाद इसको बेल रही हूँ मैं अच्छे से। और ये बहुत टेस्टी बनता है, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। अगस्त्या को तो मैंने खिला दिया है, वो खा चुका है। अब इनके लिए बना रही हूँ। सो इनको चीज़ पराठा उससे खाएंगे, ये सेजवान चटनी से। और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी चीला अपने लिए। और हाँ, कह रहे थे मैं जो खाती हूँ चीला वो वाला मांग रहे थे। मैंने कहा वो तो आप नहीं खा पाओगे क्योंकि मैं बेसन बहुत ही कम डालती हूँ। एक्चुअली मैं, आपने देखा होगा ब्लॉग्स में, मॉर्निंग में जो चीला खाती हूँ बीट रूट वाला, उसमें बीट रूट ज़्यादा रहता है ना। एक चम्मच हार्डली बेसन रहता है। बाकी मैं चाहे बीट रूट का बनाऊँ, चाहे गाजर का बनाऊँ, चाहे ककड़ी का बनाऊँ, किसी का भी बनाऊँ, वेजिटेबल ज़्यादा रहती है और बेसन कम रहता है। सो अभी आने वाला है क्रिसमस 25 दिसंबर एंड नया साल भी आने वाला है। तो क्या प्लानिंग है आप लोगों की? यार मेरी प्लानिंग तो बहुत जगह होती है, पर मेरा प्रॉब्लम यही है कि मैं गाड़ी में बैठ नहीं पाती हूँ एक्चुअली। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाड़ी में बैठने की। मुझे वॉमिटिंग बहुत होती है, इसके चक्कर में मुझे कहीं घूमना ही पसंद नहीं है एक्चुअली में। इसीलिए मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मैं घर में बनी रहती हूँ क्योंकि मैं बैठ ही नहीं पाती हूँ यार गाड़ी में। प्रॉब्लम ये है। तो कहीं भी घूमने जाते हैं, मान लो सब जगह यहाँ दूर दूर है चीज़ें, तो वो तो फिर 1-2 3 घंटे बैठना ही पड़ता है, उसमें ही मेरी हालत ख़राब हो जाती है। एक मेरी फ्रेंड है जो कि वहाँ रहती है, जुहू में रहती है। वो काफ़ी टाइम से मुझे बुला रही है लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ इसी चक्कर में, क्योंकि 3 घंटे लगने हैं वहाँ पहुँचने में, लेकिन नहीं जा रही हूँ मैं। अभी बुला रही थी फिर से कि 25 दिसंबर को आ जाओ। मैंने कहा आती हूँ, देखती हूँ। ऐसा लगता है कि एक शहर से दूसरे शहर जा रही हूँ, इतना टाइम लगता है यहाँ आने में। तो ये देखिए हमारा चीज़ पराठा बन गया है यम्मी सा। ऊपर से मैंने घी लगाया है, मेरी आदत है ऊपर से घी लगाने की, चाहे मैं पराठा बनाऊँ चाहे चीला बनाऊँ। शुद्ध देसी घी गाय का मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं 1-2 चम्मच, अगर मुझे, ऐसा तो होता नहीं है कि मैं घी ना खाऊं, किसी दिन नहीं भी खाती तो मैं तो रूखा ऐसे 1-2 चम्मच खा लेती हूँ। बहुत मज़ा है और काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए, स्किन भी आपकी बहुत अच्छी होती है। ज़रूर घी खाना चाहिए गाय का। तो ये देखिए सेजवान चटनी, और इसके मैं बहुत ही खिलाफ़ हूँ इस चटनी के, लेकिन अभी क्या ही करें। इतना तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ हर चीज़ किसी का, उनका किसी का क्या, हस्बैंड का। फिर भी काफ़ी मैंने कंट्रोल किया है। लंच जो है उनका मॉर्निंग का, काफ़ी मैं कम तेल में बनाती हूँ सब्ज़ी अपनी वजह से। सो वही आदत मैंने उनको भी पाट दी है कि वो भी वही सब्ज़ी खा लेते हैं, बहुत ही कम ऑयल वाली। एंड तो अभी सेजवान चटनी में देखा आपने कितना तेल था, कितना भयंकर वाला ऊपर, लेकिन क्या करें। खैर, तो यहाँ पे मैं टिपिकल जो बेसन का चीला बनता है वही बना रही हूँ। मैं कभी भी इतना बेसन डाल के चीला कभी नहीं खाती हूँ, चाहे वो मॉर्निंग हो, कभी नहीं खाया आज तक। बिकॉज़ इतना हैवी खा के कहाँ जाना है। अगर मैं इतना हैवी खा लूँ ना तो मुझे दिन भर भूख ही ना लगे। तो मैं बहुत कम डालती हूँ अपने लिए जब चीला बनाती हूँ। तो ये देखिए, लेकिन इनके लिए तो मैंने बेसन का चीला बना रही हूँ जैसे एक्चुअली में बनता है। सो इसमें मैंने हींग डाल दिया, अजवाइन डाल दी और हरी मिर्च एंड प्याज का बना रही हूँ। सो प्याज कट करूँगी अभी मैं।
और उसके साथ होगी चाय। सो आज थोड़ा सा संडे था तो डिनर का इतना उनको था नहीं, खाना नहीं था, क्योंकि आज दोपहर में बने थे सत्तू के पराठे एंड दैट बैंगन का भरता। क्योंकि आज मुझे काम बहुत था यार, मैं रिकॉर्ड नहीं करी बिकॉज़ बहुत डस्टिंग वगैरह थी। वो रिकॉर्ड किया है मैंने, वो आपको कल देखने को मिलेगा ब्लॉग में। तो हैवी हो गया था आज लंच। मैंने तो नहीं खाया क्योंकि आई कांट ईट इट, बट मैंने तो अपने लिए रागी की रोटी ही बनाई थी सत्तू डाल के। जो सत्तू का मसाला बनता है ना, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी ये वाली रेसिपी जब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी। सत्तू के पराठे मुझे बहुत पसंद है, बट मैंने नहीं खाया। उनको खिलाया, इन्होंने पहली बार खाया लाइफ में। मैंने कहा ये हमारे साइड का खाना है, आज हमारे साइड का खाना खाओ, बैंगन का भरता और सत्तू के पराठे। हालांकि लिट्टी चोखा बनता है उसी तरीके से, क्योंकि लिट्टी जो बनती है हमारी यूपी साइड में उसमें सत्तू भरा जाता है एक्चुअली मसाले में। बट मैंने कहा मैं लिट्टी तो नहीं बना सकती हूँ क्योंकि कुकर नहीं था, तो मैंने कहा चलो सत्तू के पराठे बना देते हैं चोखे के साथ, तो वही बनाया था। सो अभी उनको इतना पसंद आया तो मैंने कहा कि चलो दोबारा बनाएंगे, तब रिकॉर्ड कर लूँगी रेसिपी। सो यहाँ पे देखिए चीला बन गया है, और यहाँ पे देखिए मैंने कितना थोड़ा सा बेसन 1 चम्मच है सिर्फ हार्डली, उसमें मैंने डाल दिया है अपना बीट रूट कस के। सो ये मैं चीला खाऊंगी और चाय पीऊँगी। सो आज का डिनर यही रहा मेरा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था तो इसीलिए मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं। अदरवाइज़ मैं रात में, आप जानते ही हो, टोफू वगैरह या पनीर या वेजीज़ या सूप वगैरह या ओट्स की खिचड़ी वगैरह लेती हूँ। ये मेरे लड्डू गोपाल के लिए बन रहा है। अब सब प्याज का बन रहा है तो उनके लिए फिर मैंने अलग से छोटा सा बना दिया क्योंकि प्याज नहीं खिला सकते हैं हम लड्डू गोपाल को, तो क्योंकि मेरे वाले बेसन में वो था, प्याज डली हुई थी ना, जो उनके लिए बनाया था ना उसी में से बचाया था, तो मैंने फिर लड्डू गोपाल के लिए अलग से बेसन थोड़ा सा घोला, उसमें मैंने बीटरूट डाल के छोटा सा चीला बनाया उनके लिए। सो यहाँ पे मेरे लिए भी बन गया है। तो अभी बस यही चीला और चाय हमारा डिनर है आज का। सो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, और मिलती हूँ कल फिर अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और ये बन गई हमारी चाय, इसमें हम मिलाएंगे गुड़। आजकल चाय यार 2 की जगह 3 हो रहे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। हालांकि मेरा वेट लॉस जर्नी चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं 3 चाय पी रही हूँ। अभी क्या ही करें, मौसम ऐसा है, गर्मी यहाँ ठंडी नहीं है, लेकिन वो ठंडी वाला मौसम तो है ही है ना, तो वो मन करता है चाय पीने का बहुत ज़्यादा। तो ये भोग लगा दिया था लड्डू गोपाल को, तो उसके बाद मैं उठा के ले आई, क्योंकि ऑब्वियस हमें ही लेना है, इसको खाना है, तो मैंने कहा लाओ ले लेती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।